Thank you so much for watching this video. Today is 6th day of spoken English class और 6th डे जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो ये है डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन का मतलब ये होता है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग मतलब जब हम उठते हैं, उठने से लेकर सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं इसको हम डेली रूटीन बोलते हैं। जनरली जो पीरियडिकली या जो रोज़ करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जो हम करते हैं उसको कहा जाता है डेली रूटीन। हिंदी में डेली रूटीन कैसे बोलते हैं तो वो सिंपल है, थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ या फिर मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। इस तरह से हम डेली रूटीन बोलते हैं। फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, फिर घर आता हूँ। ये हमारा हिंदी का डेली रूटीन हो गया। सो हाउ कैन वी स्पीक सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? ये जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में सिर्फ एक ही सेंटेंस हमें याद रखना है और एक ही सेंटेंस हम बोलते हैं। अगर थोड़ा सा ग्रामर पार्ट देखें तो मैं ये बोलूँगा ग्रामर पार्ट सिर्फ सुनने के लिए है, इसको हमें याद नहीं रखना है, वो याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर सेंटेंस हमें बोलते आगे तो व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रामर? नो नीड। तो इसमें सिर्फ एक सेंटेंस है, वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के इसको बोलते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। बस यही स्ट्रक्चर और यही सेंटेंस है अफर्मेटिव का जो फर्स्ट डे मैंने डिस्कस किया था। बस इसी को हमें फॉलो करना है और एक ही सेंटेंस है, हम पूरे दिन भर का इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब सिर्फ एक सेंटेंस हम फॉलो करेंगे और फ्रॉम गेटिंग अप टू स्लीपिंग ये पूरा हम अच्छी तरह से इंग्लिश बोल देंगे, पूरा दिन भर का इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, और फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ टॉपिक है, उसमें डेली रूटीन को जैसे कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड हमें लगेगा जो कि एक बेसिक रूल्स है, वो हमेशा यूज़ करना है आपको। पहला यूज़ करेंगे हम इसके अंदर आफ्टर। आफ्टर के बाद जब भी मेन वर्ब आता है, आफ्टर के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा उसमें हमेशा आईएनजी का यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है हिंदी में के बाद। जैसे मैं बोलूँ तो खाना खाने के बाद तो बोलेंगे आफ्टर ईटिंग फूड। मोबाइल चलाने के बाद आफ्टर ऑपरेटिंग मोबाइल। ऑफिस जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू ऑफिस। इस तरह से क्या करेंगे हम आफ्टर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। एक और बेसिक रूल्स लगेगा, वह है बिफोर। बिफोर के साथ में भी हमेशा जब भी मेन वर्ब आएगा उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, बिफोर प्लस आईएनजी। इसका मीनिंग होता है से पहले। इन दोनों का सेंस समझ गए होंगे कि जब एक काम करते हैं उसका दूसरा काम करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे के बाद आफ्टर, या दूसरा काम करने से पहले जो काम करेंगे उसके लिए यूज करेंगे बिफोर। जैसे पूजा करने से पहले, पूजा करने से पहले मैं नहाता हूँ, बिफोर वर्शिपिंग आई टेक बाथ। मंदिर में जाने से पहले मैं फूल खरीदता हूँ, बिफोर गोइंग टू टेम्पल आई परचेज फ्लावर्स। एक और यूज करेंगे व्हाइल प्लस आईएनजी। व्हाइल प्लस आईएनजी इसका एक मीनिंग होता है करते करते। जब हम दो काम एक साथ करते हैं, कि ऐसा होता है? हाँ होता है, बताता हूँ मैं कैसे। या ते हुए भी हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल चलाते चलाते गाना सुनता हूँ, या मैं कार चलाते हुए म्यूजिक सुनता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, कार चलाते हुए म्यूजिक सुनता हूँ। वाइल ड्राइविंग कार आई लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। या फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पीता हूँ, वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर आई टेक टी। इस तरह से उसका यूज किया जाता है जब दो काम एट अ टाइम करते हैं, ठीक है। एक और वर्ड यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ। इसके साथ में भी जब मेन वर्ब आएगा उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। इसका मीनिंग होता है के समय पर। हिंदी के लिए के समय पर के लिए यूज किया जाता है, के समय पर। अब इसका कब यूज करते हैं? इसका जब हम यूज करते हैं जो कोई रेगुलर बेसिस पे हम काम कर रहे थे और उस काम की जगह पे हम कुछ और करते हैं। जैसे वह खेलने के समय पर टीवी देखता है, खेलने के समय पर तो क्या बोलेंगे एट द टाइम ऑफ प्लेइंग ही वॉचेस टीवी। मैं सोने के समय पर घूमने जाता हूँ, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आई गो फॉर वॉक, ठीक है। इसमें एक और यूज करेंगे स्टार्ट। इस स्टार्ट के साथ में भी आईएनजी का यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है क्या? शुरू करना, ठीक है। ये भी नहीं लगेगा सेंटेंस में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक और ये आपको पता ही है आफ्टर दैट मतलब होता है उसके बाद।
या फिर एक और यूज करेंगे हम देन। देन का मतलब होता है तब, ये बहुत यूज किया जाता है। अगर हमें ये नहीं मालूम होता तो ज़्यादातर लोग देन का यूज करते हैं। चलिए इनके साथ हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं। कैसे बोलना है, मैं हिंदी और उसके कुछ समय बाद में इंग्लिश बोलूँगा, तो आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा डेली रूटीन है जो मैं जनरल बता रहा हूँ वो सुनिएगा। मैं सुबह लगभग 7 बजे उठता हूँ। आई गेट अप अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग। उठने के बाद आफ्टर गेटिंग अप मैं ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। ब्रश करते हुए मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ। करते हुए while brushing my teeth I see myself in the mirror। उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ। After that I go for morning walk। फिर मैं नहाता हूँ। Then I take bath। नहाते हुए मैं गाना गाता हूँ। While taking bath I sing song। मैं तैयार होता हूँ। I get ready। तैयार होने के बाद after getting ready मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। After getting ready I read newspaper। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मैं चाय पीता हूँ। While reading newspaper I take tea। ठीक है। चाय पीने से पहले बिफोर टेकिंग टी मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आई वर्शिप टू गॉड। फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। देन आई गो टू ऑफिस। ये जो बात का सेंटेंस है सब सिंपल है। आई गो टू ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू ऑफिस मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ। आई स्विच ऑन द कंप्यूटर। फिर मैं अपना काम करता हूँ। देन आई डू माई वर्क। काम करने के बाद आफ्टर डूइंग वर्क मैं अपने दोस्तों के साथ लंच करता हूँ। आई टेक लंच विथ माई फ्रेंड्स। ऑफिस से मैं घर वापस आता हूँ। आई कम टू होम फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से आते हुए मैं कुछ फल और सब्जियां खरीदता हूँ। While coming from office, I purchase some fruits and vegetables। घर आने के बाद after coming to home मैं कुछ देर आराम करता हूँ। I take rest for some time। आराम करते हुए मैं मोबाइल चलाता हूँ। While taking rest, I operate mobile। ठीक है। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ। After that I take tea। फिर मैं दोस्तों के यहाँ जाता हूँ। Then I go to my friend's house। उनसे मैं बातचीत करता हूँ। I talk with them। वहाँ से आने के बाद after coming from there मैं कुछ देर पढ़ाई करता हूँ। I study for some time। फिर उसके बाद खाना खाता हूँ। Then I take dinner। खाना खाने से पहले बिफोर टेकिंग डिनर मैं कुछ देर टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। और उसके बाद एंड आफ्टर दैट मैं सोने चले जाता हूँ। आई गो टू स्लीप। सो इट इज अ कॉमन एंड जनरल सेंटेंस दैट आई हैव यूज्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ भी नहीं था, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए और इन रूल्स का यूज करते हुए मैंने डेली रूटीन बनाया। बस आप भी अपना डेली रूटीन इसके माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिए और बोलिए। देयर इज नो नीड टू राइट, क्योंकि हमें बोलना सीखना है। लिखना आपको आता है, पढ़ना आता है, समझ में आता है सब कुछ, लेकिन हमारी प्रैक्टिस जुबान की नहीं, हमें जुबान की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।